दोस्तों नमस्कार। क्राइम वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक पति की जो अपनी पत्नी को मारने के लिए तमाम तरह की तरकीबें अपनाता है। क्या उसकी तरकीबें सफल हो पाती हैं या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। साल 2009, जगह इंग्लैंड। एक औरत जिसका नाम विक्टोरिया सिलियस, जो आर्मी में एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और वह आर्मी हॉस्पिटल में ही काम करती थी। एक व्यक्ति जिसका नाम एमिल सीयर्स, वह भी आर्मी में ही सार्जेंट था। एमिल सीयर्स आर्मी में ही काम करते करते एक दिन एक हादसे में घायल हो जाता है। उसे चोटें आती हैं। उसके साथी उसे आर्मी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। इलाज चलता है, लेकिन चोट कुछ ज़्यादा ही लगी थी। इसलिए डॉक्टर ये सलाह देता है कि आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। आर्मी हॉस्पिटल में ही एमिल सीयर्स को फिजियोथेरेपी के लिए ले जाया जाता है। जिस वार्ड में एमिल सीयर्स की फिजियोथेरेपी हो रही है, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट विक्टोरिया सिलियस है। विक्टोरिया सिलियस एमिल सीयर्स की फिजियोथेरेपी करने लगती है। लंबे वक्त तक फिजियोथेरेपी चलने के कारण एमिल सीयर्स और विक्टोरिया सिलियस में बातचीत होने लगती है। बातचीत के साथ साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। ये नज़दीकियाँ कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों शादी का फैसला करते हैं और दोनों आपसी रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी। 2 बच्चे भी हुए। शादी के 6 साल बीत गए। दोनों का जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था। 6 साल बीतने के बाद विक्टोरिया को लगने लगा कि एमिल अब बदला सा लग रहा है। एमिल का व्यवहार, एमिल का रहन सहन, बात बात में झुझलाना, इन सब चीज़ों से विक्टोरिया सोचने लगी कि अब एमिल पहले जैसा नहीं रह गया है। एमिल नौकरी छोड़ चुका था। कहीं प्राइवेट जॉब मिलता तो करता, कभी करता कभी नहीं करता। धीरे धीरे वह भी छोड़ दिया और पूरी तरह विक्टोरिया के आसरे रहने लगा। घर में एकमात्र विक्टोरिया ही अब कमाने वाली थी। 2 बच्चे भी थे। खर्चे बढ़ते गए। एमिल दिन भर इधर उधर घूमता रहता। इसी तरह एमिल एक बुरी सोहबत में पड़ गया और बुरी सोहबत में पड़ने के कारण वह एक सेक्स क्लब का मेंबर बन गया। अब उस क्लब में तमाम तरह की लड़कियां आती जाती थीं। उसी में से एक लड़की से एमिल को प्यार हो गया और वह प्यार में इतना आगे बढ़ गया कि वह शादी करने की सोचने लगा। विक्टोरिया को तलाक देने की सोचने लगा। इधर विक्टोरिया इन सब मामलों से अनजान थी और एमिल को पैसे की तंगी होने लगी। एक नई प्रेमिका भी एमिल की थी। एमिल घर पर जाता तो किसी तरह पत्नी के साथ तो रह लेता, लेकिन पैसे की कमी उसे खलने लगी थी। इस पैसे की तंगी से उबरने के लिए एमिल ने एक प्लान किया। उसने अपनी औरत विक्टोरिया का इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस करीब 1 करोड़ रुपए का था। जब एमिल ने विक्टोरिया का इंश्योरेंस कराया, विक्टोरिया बहुत खुश हुई। विक्टोरिया को लगने लगा कि आज भी उसका पति एमिल उसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने उसका इंश्योरेंस कराया। इधर एमिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बीमा हो जाने के बाद एमिल विक्टोरिया को रास्ते से हटाने के लिए सोचने लगता है कि किस तरह विक्टोरिया को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाए और मैं अपनी प्रेमिका से शादी कर लूँ। आर्थिक तंगी भी सुधर जाएगी और जीवन भी संवर जाएगा। यह सोचते सोचते एमिल विक्टोरिया को मारने की साजिश करने लगता है। मगर एमिल के दिमाग में यह भी चल रहा है कि विक्टोरिया की जब मौत हो तो ऐसा लगे कि नेचुरल तरीके से मरी है, बीमा कंपनी वालों को शक न हो,
ताकि बीमा का पैसा उसे आसानी से मिल सके। एमिल के दिमाग में एक प्लान आता है और उस प्लान पर वह काम करना शुरू कर देता है। उसने सुना था कि बहुत ऐसे वाक़ये हुए हैं जहां अगर गैस चूल्हा ओपन रह गया, घर में गैस फैल गई और कोई खाना बनाने गया, लाइटर जलाया या माचिस जलाया, तो घर में आग लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इसी प्लान पर वह काम करने लगा। एक दिन वह घर में जाता है और किचन में जाकर गैस चूल्हा ऑन कर देता है। ये बात उसके शादी के 6 साल बाद यानी सन 2015 की है। एमिल गैस चूल्हा ऑन करने के बाद घर से बाहर चला जाता है। विक्टोरिया नौकरी से आने के बाद किचन में जाती है। जो ही गैस चूल्हे के पास जाती है उसे कुछ गैस की महक लगती है और वह किचन से वापस बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वह गैस सर्विस वालों को फ़ोन करती है कि हमारे किचन में गैस का रिसाव हो रहा है, महक आ रही, आइए ठीक कर दीजिए। गैस सर्विस वाले आते हैं, देखते हैं चूल्हे का रेगुलेटर ऑन था, उसे बंद करते हैं और बताते हैं कि किसी ने रेगुलेटर ऑन कर दिया होगा या गलती से ही ऑन रह गया होगा, और ठीक कर कर चले जाते हैं। विक्टोरिया को ये लगा कि हो सकता है शायद हमसे ही चूल्हा ऑन रह गया हो। वह इसे एक हादसा समझती है और यह महसूस करती है कि उसी से गलती हुई है। शाम को जब एमिल घर आता है तो विक्टोरिया एमिल से पूरी बात बताती है। एमिल विक्टोरिया को डांटने लगता है। जब एमिल विक्टोरिया को डांटता है तब विक्टोरिया को लगा कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। विक्टोरिया इस घटना को हादसा समझकर भूल जाती है। इधर एमिल और परेशान हो जाता है। उसकी प्रेमिका का दबाव शादी करने का बढ़ता ही रहता है। इधर विक्टोरिया के कुछ दोस्त जो कि महिला है, अगल बगल इधर उधर उनका भी क्लबों में आना जाना रहता है। वह एमिल की करतूतों को जान जाती है और विक्टोरिया की दोस्त एमिल के बारे में विक्टोरिया को सब कुछ बताती है। जानकारी होने के बाद विक्टोरिया भी अपने पति के बारे में पता करती है। पता करने पर बातें सही निकलती हैं। दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद एमिल की दिनचर्या बदल जाती है। अब एमिल ठीक ठाक रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद विक्टोरिया को लगा कि एमिल सुधर गया है। इधर एमिल के दिमाग में दूसरा प्लान बन रहा है कि किस तरह विक्टोरिया को रास्ते से हटाया जाए। प्लान सोचते सोचते एमिल के दिमाग में एक बात आती है कि उसकी पत्नी एमिल को स्काई ड्राइविंग करने का बड़ा शौक है। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी विक्टोरिया कहा करती थी कि उसका सपना है स्काई ड्राइविंग करना। साल 2015 नवंबर महीने में एमिल विक्टोरिया से कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं और स्काई ड्राइविंग करते हैं। तुम्हारा सपना भी रहा है स्काई ड्राइविंग करने का। विक्टोरिया ये बात सुनते ही खुश हो जाती है क्योंकि स्काई ड्राइविंग करना उसका एक शौक था। एमिल विक्टोरिया को एक फ्लाइंग क्लब में लेके जाता है और वहाँ क्लब के लोगों से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद विक्टोरिया स्काई ड्राइविंग के लिए तैयार हो जाती है। 4000 फीट की ऊंचाई पर विक्टोरिया जहाज से नीचे कूद जाती है। कूदने के बाद विक्टोरिया का पैराशूट नहीं खुलता है। तमाम कोशिश करने के बाद भी विक्टोरिया नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। 4000 फीट ऊपर से नीचे गिरने के बाद किसी व्यक्ति के जिंदा रहने की तो कोई वजह ही नहीं होती, मगर फ्लाइंग क्लब का स्टाफ दौड़कर जब विक्टोरिया के पास पहुंचता है तो देखता है कि विक्टोरिया की सांसें चल रही हैं। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद विक्टोरिया के शरीर की लगभग हड्डियां टूट गई थी। सर में चोटें आई थी और भी कई जगह चोटें आई थी। विक्टोरिया का इलाज शुरू हो जाता है। कुछ दिन इलाज चलने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है। जब विक्टोरिया ठीक हो जाती है और घर आ जाती है।
इस बात की गहन जांच होती है कि आखिर पैराशूट क्यों नहीं खुला। आज तक इस क्लब में ऐसा कभी नहीं हुआ। पुलिस कंप्लेन की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस इंक्वायरी शुरू करती है, पुलिस वहाँ के सारे स्टाफ से बारी बारी से पूछताछ करती है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर पुलिस शक कर सके। अंततः पुलिस की जांच एक स्टाफ के पास पहुंचती है। वह स्टाफ बताता है कि लास्ट टाइम पैराशूट को विक्टोरिया के पति एमिल ने चेक किया था। ये बात सुनने के बाद पुलिस चुपके से एमिल की जांच शुरू कर देती है। एमिल की इंक्वायरी करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि एमिल ने अपनी औरत का 1 करोड़ का बीमा कराया है और वह सेक्स क्लब का मेंबर भी है तथा उसी सेक्स क्लब के एक लड़की से इसका अफेयर भी चल रहा है। पुलिस को गैस चूल्हे से गैस लीकेज होने वाली घटना भी पता चलती है। पुलिस विक्टोरिया से मिलती है और विक्टोरिया को सारी बात बताती है, मगर विक्टोरिया ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि हमारा पति हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। चूँकि पुलिस की जांच में एमिल दोषी पाया गया है, पुलिस एमिल को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। विक्टोरिया को गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, मगर वो अपने पति एमिल का बचाव करती है और कोर्ट में कहती है कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मगर सबूत और अन्य गवाह एमिल के खिलाफ थे। अपनी पत्नी को मारने का प्रयास करने के जुर्म में एमिल को 18 वर्ष की सज़ा होती है। सज़ा होने तक एमिल की पत्नी विक्टोरिया अभी भी एमिल का पक्ष ही ले रही है। अपनी पत्नी की ये भावना देखकर एमिल टूट जाता है और अपनी पत्नी को अपने बारे में सारी सच्चाई बताता है कि हमने तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश की। गैस चूल्हे वाली घटना भी हमारे द्वारा ही कराई गई थी। गैस का रेगुलेटर हमने ही खोला था और पैराशूट के साथ छेड़छाड़ भी मैंने ही की थी। एमिल जेल चला जाता है। करीब 9 साल बीतने के बाद अब एमिल की सज़ा भी आधी लगभग पूरी हो गई है, अभी आधी सज़ा बाकी है। विक्टोरिया फ्लाइंग क्लब के एक स्टाफ से इतनी घुल मिल गई थी कि उसी से वह शादी कर लेती है और शादी करके अपना नया जीवन शुरू करती है। एमिल आज भी अपनी सज़ा काट रहा है। इस कहानी को सुनाने का मकसद न किसी का दिल दुखाना, न किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है। ऐसी घटनाओं से आप सभी सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।